एक हमारी सोसाइटी का बड़ा गंदा और नंगा सच है, और वो ये है कि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करते ना, आपके अपने सगे माँ-बाप भी जो होते हैं, वो भी आपके ऊपर जुआ लगाने से डरते हैं, उनको भी आपके ऊपर यकीन नहीं होता। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल 32 साल बाद पाकिस्तान को दिलाया और 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, 118 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और कायम किया नया। लेकिन इससे पहले कि ये तो वो है जो अरशद नदीम की अचीवमेंट थी, अब तो पूरी दुनिया उसका नाम ले ही रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि पहले हम लोगों ने उसके लिए ये सारे इनामात का ऐलान क्यों नहीं किया था कि अगर वो ये सब कुछ करता है तो उसको ये सारी चीज़ें दी जाएँगी। पहले हम उसको क्यों अंडरडॉग कह रहे थे? और शायद ये हमारी सोसाइटी में, मैंने जैसे कहा शुरू में, कि ये ऐसा एक घटिया सच है कि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करते, लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएँगे, लोग आपका नाम तक नहीं जानते होंगे। और अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरशद नदीम तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा के इनामात की उससे उसके ऊपर बरसात हो चुकी है। हर बंदा उसके ऊपर जो है वो उस इनामात दे रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई सोलर पैनल दे रहा है, कोई कहता है कि जी मैं इसको अपार्टमेंट दूँगा। और अब सारे क्रेडिट लेने आ जाएँगे कि मैंने इससे मिला था, तो मैंने इसको ये वाला मशवरा दिया था, मैं इससे मिला था, तो मैंने इसको कहा था कि तुम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यानी वो बंदा जिसने इससे बात भी की होगी ना, जो इसके पास से भी गुज़रा होगा, उसकी ये कोशिश होगी कि काश यार मैं इसकी वीडियो या तस्वीर बना लेता। अब वो तमाम वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जैसे वो समा न्यूज़ ने वीडियो लगाई ना, अब कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जो इससे पहले के इसके साथ शोज़ रिकॉर्ड उन्होंने किए हुए थे, और वो शोज़ के अब क्लिप्स जो है वो लोग लगाना शुरू उन्होंने कर दिए हैं। अभी तो ख़ैर वो पाकिस्तान अरशद नदीम आएगा, और उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कौन उसके ऊपर क्या क्रेडिट लेता है, ये तो अभी शुरू हो गई, काम शुरू हो गया है। और मेरे ख़्याल में सिवाय अरशद नदीम के और सिवाय उसके ट्रेनर के किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस चीज़ का क्रेडिट ले, क्योंकि ये बंदा अपने बलबूते पे गया था, धुतकारा गया था। 25-50 हज़ार तक का वो जेवलिन थ्रो लेने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, और ये इधर-उधर फिर रहा था बेचारा, धक्के खा रहा था। पीसीबी के पास गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया, फिर किसी ने इसको वो लेके दिया, जबकि इसके मुकाबले में जो शख्स था उसको उसके पास 117 जो जेवलिन थ्रो करने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास मौजूद थे, और इसके पास एक भी नहीं था, और वो जो एक लेके दिया था वो ख़राब हो चुका था। तो हमेशा ये ज़िंदगी में याद रखें, अरशद नदीम बहुत बड़ा एक लेसन भी हमें दे के गया, और बहुत सारे लोगों को भी ये एक्सपोज़ कर गया कि मेहनत जो है ना वो सिर्फ़ आपकी अपनी होती है, और उसमें आपका साथ सिर्फ़ अपना आप सहारा होते हैं, उसके अलावा आपका कोई सहारा नहीं बनता। और जब तक आप कुछ कर नहीं दिखाते ना, मियाँ चन्नू से किसने सोचा था? ये भी बातें करता होगा, जब ये कहता होगा कि मैं गोल्ड मेडल के लिए मैं कम्पीट कर रहा हूँ, लोग हँसते होंगे, कहते होंगे कि यार ये तुम करोगे? लोग हँसते थे, इसको अंडरडॉग कहते थे। लोग इसको कहते थे कि ये जी डार्क हॉर्स है। लेकिन एक तरफ मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि अरशद नदीम को किसी ने नेज़ा खरीदने के पैसे नहीं दिए थे। क्योंकि अगर उसको शायद उस वक़्त पैसे मिल जाते ना, तो शायद आज वो इस मुकाम पे ना खड़ा होता, और शायद वो अपने आप को ना पहचानता, और शायद ये लोग एक्सपोज़ ना होते। क्योंकि हमेशा याद रखें कि आपको कामयाबी की और आगे बढ़ने की जो भूख होती है ना, और आपके सीने में जब वो वाली आग लगी होती है और वो तड़प होती है, रिजेक्ट किए जाने की जो आपको तड़प होती है, ना सुनने की जो आपको तड़प होती है, और इसके बाद लोगों का आपको रिजेक्ट करना, आपको धुतकार देना, ये जो तड़प होती है ना, ये इंसान से वो कुछ करवाती है जो शायद इंसान अपने बारे में खुद भी नहीं जानता होता, या वो अपने बारे में खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता होता कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अपनी ही कमज़ोरी को इतनी स्ट्रेंथ बना लेना कि बाद में पूरी दुनिया देखे। अरशद नदीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हम लोग उसकी जो जद्दोजहद थी, देखें ये ओवरनाइट अचीवमेंट, ऐसी अचीवमेंट्स ओवरनाइट नहीं होती। आप लोग कह रहे हैं कि जी वो तो उसका तुक्का लग गया है, तुक्का एक दफ़ा लगता है, तुक्का 3 दफ़ा नहीं लगता। उसके कंपेटिटर ये कह रहे हैं, जो इतना इतना ज़्यादा ट्रेंड होते रहे सारा अरसे के दौरान, लेकिन मतलब 3 दफ़ा 90 प्लस वो मीटर ज़्यादा फेंकना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये आगे जाने की तड़प होती है, या आगे जाने की भूख होती है। आप ज़रा उसका घर जाके देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा, कच्चा मकान है, कि किसने सोचा था कि कच्चे मकान में रहने वाला मियाँ चन्नू से आया अरशद नदीम, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके नाम के ऊपर। और किसने सोचा था? ये गुर्बत थी। मैं आगे अपने कोलीग से बात कर रहा था कि
मुझे कहता कि जी वो किसी ने उसको खैर कमेंट पढ़ा उसने, तो उसने कहा कि इसको भी बड़ा सपोर्ट किया गया है, इसको पता नहीं 80-90 लाख की गाड़ी दी हुई थी, हॉस्टल के अखराजात इसके पूरे किए जाते थे और इसको पैसे दिए जाते थे। मैंने कहा यार तुम वो इंडिया का जो बाकी जितने कंपेटिटर थे आप उनको खड़ा कर लो, और एक तरफ आप अपने अरशद नदीम को आप खड़ा कर लेते। गुर्बत इसके चेहरे पे नजर आती थी, इसके चेहरे पे नजर आता था कि ये कितना ज्यादा इसको आगे जाने की भूख है, कितनी तड़प है इसको रिजेक्ट होने की और इसको ऑन ना करने की, ऑनरशिप ना लेने की, कितनी ज्यादा उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था। वेयर एज आप नीरज चोपड़ा की शक्ल देखें और आप उसका उठना बैठना, उसका हॉस्टल के अंदर उसको जो वसाइल और जो अखराजात और जो सारे खर्चे उस पर किए जाते थे, आपको पता चल जाता है। इंसान 4-5 दिन रोटी ना खाए तो पता चल जाता है शक्ल से कि इसने रोटी नहीं खाई हुई। और जो जिसने रोटी खाई होती है, जिसको भूख नहीं लगी होती, उसके चेहरे पे भी आपको पता चल जाता है कि यार ये बिल्कुल रज के आया है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे ज़रूरत होती है उसका पता चल जाता है, वो मारा मारा फिर रहा होता है। तो अरशद नदीम को शायद मैं ये इस चीज़ से तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता हूँ कि अल्लाह का भी करम था, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों पे करम करता है। साफ दिल था, खुश इंसान, हंसमुख था, कोई किसी किस्म की अकड़ नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, सिर्फ अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा है और सीधा साधा इंसान है। अब इंटरव्यूज आप इसके देखें, आप बात करते हैं उसको ज़रा सुनिएगा अगर आपने कोई इंटरव्यू देखा है ना, और इवन जब वो थ्रो फेंक रहा है आप उस वक्त भी उसका चेहरा देखें कि उस वक्त भी उसको कितनी ज़्यादा तड़प थी उसके पीछे। और जब उसने फेंका है वो उसके हाथ से, जब वो स्लिप हुआ है जो नेज़ा उसने फेंका है, वो द मोमेंट ही लेफ्ट उसको अंदाज़ा हो गया था इस चीज़ का कि मैंने शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ तभी आप में आ सकती है जब आपने एक तो मेहनत की हो उस लेवल पे जाके, 365 दिन लगातार जान मारी हो, और ऊपर से आपको रिजेक्शन का डर हो, ऊपर से आपको सुना ना गया हो, और ऊपर से जो वो बैकग्राउंड पीछे से लेके आ रहा था। मेहनत थी, लक नहीं, आप ये 100% लक नहीं आप कह सकते। छोटे से स्कूल में जाके अपने घर के बाहर वो लकड़ी का बना के वहाँ वो प्रैक्टिस किया करता था गर्मी में, कोई नो वन इज देयर टू वॉच, कोई बंदा नहीं था देखने वाला उसको। और अब आज रात 9 बजे के मतलब शायद 1 बजे वापस आएंगे वो यहाँ पे अरशद नदीम, और अब आप दुनिया देखिएगा वहाँ पे कितनी इकट्ठी होती है। और एक तरफ हमारी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हमेशा हमारा जो है वो नाम इतना जलील हमें किया है, एक एक प्लेयर ने। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है, क्योंकि इनको सब मिल रहा है जो इनको चाहिए, और वो बिना खेले बिना जीते मिल रहा है। जहाँ पे नहीं मिल रहा था उसकी अचीवमेंट आपके सामने है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, और उसने कारनामा देखें कौन सा। इवन कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया रोल मॉडल समझ रही है। और वो पेरिस में आप देखें ज़रा वीडियो निकाल के कि मियाँ चन्नू के छोटे से इलाके से निकला हो, जो जो एक रिपोर्टर बेचारा इसके पास नहीं जाता था कि यार इसने कौन सा जीतना है, गरीब आदमी है, गरीब बाप का बेटा है, गरीब है, बोलना नहीं आता, सादा सा बंदा है। और पेरिस ओलंपिक्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल की वहाँ पे इसको वेलकम किया है उन्होंने, हॉलीवुड स्टाइल के अंदर। वो वहाँ पे रेड कारपेट के ऊपर वॉक करके गया और वहाँ पे वो सारे गोरे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी जो अचीवमेंट है, इसने जो अचीव किया है, वो नहीं कर सकते आप, वो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारी चीज़ें प्लेट में मिली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं इससे, नस्लों को बहुत ज़्यादा आप मैसेज दे सकते हैं इससे। अल्लाह करे कि अरशद नदीम जो है वो ये सारा कुछ लेने के बाद भी, जिसकी वजह से शायद वो जीता है, उसके अंदर यही सादगी हो, उसके अंदर यही आर्जी हो, और इसी तरह से वो मेहनत करता रहे। और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इसने। बहुत खुशी हुई मुझे, तो बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि गरीब बाप के बेटे ने ये किया है। एलीट क्लास में से कोई उठ के आता तो शायद खुशी ना होती ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई भी कुछ करेगा डिज़र्व करता है, और हम उसको ऑन करते हैं। पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन अरशद नदीम की खुशी इसलिए ज़्यादा हुई है कि 100% डिज़र्व करता था। और वही बात कि नसीब में जो आपके लिखा होता है और आपने जो मेहनत की होती है, वो आप फिर लोगों के मुंह से भी छीन लेते हैं, वो कहीं नहीं जाता। रातों रात आप अचीवमेंट कर लेते हैं। किसी को नहीं पता था, आप 3 दिन पहले कोई नाम तक नहीं जानता था, और अब एड्स भी चलेंगी, अप्रोच भी करेंगे, कंपनी वाले भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या नस्लें अपनी सीधी कर गया है। लेकिन ऐसे ही नहीं कर गया सीधी, इसके पीछे मेहनत की है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।